ओके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कर लिया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हमारे पास पहले जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड बनता है, ये पता है आपको। और बैलेंस शीट पूरी दिखती है क्या? ओके एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट शो हो रही होगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर है। देखिएगा बच्चा, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक 64,000। तो स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आपको पता है, पहले आपको बाय सेल्स लिखना होता है, लेस सेल्स रिटर्न लिखना होता है। पहले हम लोग हमारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम लोग हमारे पास लिख लेते हैं वैसे कि वैसे। टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, टू परचेजेस, और परचेजेस में से लेस होगा परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। तो अब यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 64,000 का। एक 64,000 तो आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और बैलेंस शीट के असेट साइड में जाना है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप देखिए डेटर है, कैश इन हैंड है आपके पास, ठीक है। डेटर्स और कैश इन हैंड के अलावा मुझे और कोई चीज करंट असेट्स में नहीं दिख रही। तो डेटर्स में भी आपके पास एडजस्टमेंट हो सकते हैं 2-3। तो कैश का पहले होगा, फिर हम लोग डेटर्स जो लिखेंगे डेटर्स में एडजस्टमेंट्स होंगे। तो एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा बेटा, है ना। स्पेस कितना छूटेगा? लगभग आप देखेंगे नीचे बैड डेट्स का एक एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक एडजस्टमेंट है। तो लगभग इतना स्पेस छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देते हैं। ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक 64,000। सेकंड वाला एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2400। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में देखिए वेजेस कहाँ लिखा है, वेजेस लिखा है 4,000 का, है ना। एक बार आप लोग चेक करते रहना मेरे साथ, बिकॉज हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो जाए अमाउंट लिखने में। आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करेंगे रेस्पेक्टिव वेजेस में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400, ये टोटल हो जाएगा 6400। और आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी में पहले करंट लाइबिलिटी लिखनी है। करंट लाइबिलिटी में आप देख लीजिए क्या क्या आइटम्स हैं आपके पास। एक क्रेडिटर्स के अलावा एक बैंक लोन है। बैंक लोन वैसे तो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है बैंक लोन, तो उसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400। क्लियर है यहाँ तक? दो एडजस्टमेंट्स, इन दो एडजस्टमेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दो भाई। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बता देना भाई। नो सर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड नहीं दिख रहा हो तो अब दिख जाएगा। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है मेरे पास। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है बैड डेट्स अमाउंटिंग 600। बैड डेट्स 600 है, तो बेटा बैड डेट्स आप सबसे पहले निकालेंगे है कितना, जो हमारे पास कहाँ दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेब्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन से आइटम्स आ सकते हैं वेजेस के अलावा? एक पावर वर्ड और लिखा है, पावर आपको याद रखना है, यहाँ का पार्ट होगा। तो लगभग यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा भाई। तो डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूँ टू बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्वेश्चन में जो गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है मुझे वो लिखना है। तो आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे भी बैड डेट्स नहीं दिया। तो जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स है उसे आप यहाँ लिख दीजिए 600। एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स, जब क्वेश्चन में बैड डेट्स गिवन नहीं होता ट्रायल बैलेंस में, तो आप उसे एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और ये 600 रुपीज आप डेटर्स में से लेस करेंगे। डेटर्स आप बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में, और अमाउंट है डेटर का 20,600। सॉरी कैश में नहीं लिखा, 20,600। इसमें से लेस होगा बैड डेट्स 600 का, तो बचेगा कितना
20,000। यहाँ तक समझ आता है? दो जगह पे बैड डेट्स का ट्रीटमेंट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर्स में से लेस करके शो करना है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5%। अब देखिए क्वेश्चन में ऊपर कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो क्वेश्चन में लैंग्वेज देता मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यानी पीवीडी 20,000 का 5% जो कि 1,000 आएगा, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। 20,000 का 5% माइनस करके फिर ये बाहर लिखना 19,000। ये 1,000 का जो आपके पास न्यू प्रोविजन है ऐड करना है इसे बैड डेट में, पीबीडी लिख करके ब्रैकेट में न्यू 1,000, टोटल आ जाएगा 1,600। एडजस्टमेंट नंबर 3, यहां तक एडजस्टमेंट नंबर 3 में कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ना स्पेस प्रॉपर्ली यूज करता हूँ, आप लोगों को शो नहीं हो रहा है ना ये ऐड वाली चीज। ये मुझे ये 2 बैड डेट्स अब दिखा है, 2 बैड डेट 600 इसमें ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ब्रैकेट में न्यू 1,000, टोटल 1,600। क्लियर है? सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर है? थर्ड एडजस्टमेंट क्लियर, सॉरी फोर्थ एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट में आ चुके हैं हम लोग। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। अब मेरे क्वेश्चन में जो रेंट दिया होगा वो 11 मंथ का होगा। आप देखिएगा 11 मंथ कब होते हैं, एक बार वेट कीजिएगा। रेंट जो है वो 11 मंथ का गिवन है, तो रेंट अगर आप देखेंगे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार चेक करना, वेट करना है। आपके पास रेंट दिया था क्वेश्चन में 15,000, सॉरी 22,000। 22,000 का रेंट गिवन है मेरे पास। अभी 22,000 कैसे लिखना है बेटा? ये 11 मंथ का है। कितने मंथ का है? 11 मंथ का। तो बेटा मुझे क्या करना है, एक महीना और लेना है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन में जो रेंट दिया है मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रेंट, दिस इज फॉर 11 मंथ, 22,000 का अमाउंट। तो मुझे बताइए 22,000 11 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना आएगा रेंट? ऑब्वियसली बात है सर, डिवाइड मार देंगे 2,000 आ जाएगा। तो बेटा एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 मंथ का इंटरेस्ट, 12 मंथ का रेंट हमें पे करना चाहिए ना। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 22,000 फॉर 11 मंथ, तो एक महीने का मुझे निकालना पड़ेगा, वो आउटस्टैंडिंग आएगा। तो आउटस्टैंडिंग 2,000 होगा, 22,000 डिवाइडेड बाय 11 करके, तो 2,000 इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल होगा 24,000। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट को हमें कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एज अ लायबिलिटी। क्लियर? दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए, मतलब पांचों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए अभी तक। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May 2020। इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने कब तक पे किया है? अच्छा मैं ना एक बार आप लोगों के लिए ये रेंट वाला एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 1 मंथ मैं आपको करके दिखाता हूँ, अदरवाइज आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 22,000 इज फॉर 11 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ का कितना होगा? 2,000। ऐसे ही मैं वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं 31st May तक, और आपको इसने क्वेश्चन ये भी बता दिया कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे 1 ईयर का, 1 साल का पे किया है। बेटा जब कभी इंश्योरेंस प्रीमियम 1 ईयर की पे होती है, और ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस प्रीमियम 1 ईयर की ही पे होगी, तो मई तक पे हुआ है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 तक। तो मैं लिख रहा हूँ प्रीपेड कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है। प्रीपे किसे बोलते हैं? वो एक्सपेंस जो हमने नेक्स्ट अपकमिंग ईयर का अभी पे कर दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा बेटा? देखिएगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आप ढूंढो, क्वेश्चन में कितना लिख रखा है सर? 3600। 3600 रुपीज का इंश्योरेंस है, डिवाइडेड बाय ये 3600 कितने मंथ का है? 12 मंथ का है, 12 महीने बोला ना, मल्टीप्लाई बाय हमें कितने महीने का एडवांस होगा? अप्रैल और मई 2 मंथ का एडवांस होगा, 600 रुपीज। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे निकाला? 1 अप्रैल
2022 31 मई 2021 2020 है शायद 2020 ठीक है, ये तब का है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 600 रुपीज का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपके पास जो इंश्योरेंस लिखा है वो इंश्योरेंस आपको ऐसे लिखना है 3600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इसमें से लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस 600 3000 और 600 रुपीज बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। कितना आएगा? 600। क्लियर है यहाँ तक? ओके क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लोन की बात लिखिए शायद। लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। हमने लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2019 को। आप देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में लोन 8% बैंक लोन लिखा है। 8% बैंक लोन अमाउंट है मेरा 25,000। बेटा मुझे इसका भी कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। आप फटाफट से वर्किंग नोट 1 और 2 का एसेस ले, मुझे इसको हटा करके नेक्स्ट लिखना पड़ेगा भाई वर्किंग नोट। हाँ बेटा कोई डाउट है क्या? चलिए नो सर। ले लिया आपने एसेस। अगर आपने एसेस ले लिया है तो हम इंश्योरेंस सॉरी लोन वाला कैलकुलेशन वर्किंग नोट 3 में करेंगे भाई। वर्किंग नोट 3 बनेगा क्योंकि हमने लोन लिया है बैंक से 1 अक्टूबर को, तो ये देने का मतलब इस पे इंटरेस्ट हमारा ड्यू होना चाहिए था, मतलब हमें पे करना है। तो मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मतलब जो लोन मैंने लिया उस पर कितने रुपए का इंटरेस्ट मैंने अभी तक पे नहीं किया। तो आप देखेंगे 25,000 रुपीज दी अमाउंट ऑफ लोन और 8% इसका क्या है? रेट है। इनटू अक्टूबर में लिया है तो 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का इंटरेस्ट मुझे पे करना है। कितना आता है बेटा? 25,000 का 8% और 6/12 हाफ कर देंगे 4, 25 चौक 100, 1,000 रुपीज। ठीक है, 1,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट पे करना था। 6 2 12, 2 से कटेगा 4 टाइम, हाँ 1,000। अब 1,000 में से आप क्वेश्चन में देखिए कहीं पे इंटरेस्ट लिखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है सर। तो पूरा 1,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बैंक लोन पे। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, और ये सेम 1,000 रुपीज आप लिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग इन दो एडजस्टमेंट्स में डाउट आया होगा बच्चों को, 6th और 7th, 5th 6th और 7th। रेंट वाला था एक ये वाला, और इसके साथ आपको डाउट आया होगा इंश्योरेंस प्रीपेड वाला ये वाला, और एक डाउट आया होगा आपको ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। मतलब इसी में ही डाउट पॉसिबल है भाई, इनके अलावा और किसी में डाउट पॉसिबल नहीं थे। नेक्स्ट लास्ट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10%। मशीन के ऊपर हमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है और फर्नीचर पे 5% का। ठीक है जी, मेरे पास नीचे स्पेस जितना है मैं उतना तो लगा देता हूँ। टू डेप्रिसिएशन ऑन, मैं दोनों भी अलग अलग नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। पहले मशीन पे 10% लगाना है, फिर फर्नीचर पे लगाना है, तो फर्नीचर ऐसे नीचे लिख देते हैं इसके। टू डेप्रिसिएशन ऑन कंटिन्यूअसली लिखते हैं। मशीन और दोनों फर्नीचर पे लगेगा, तो पहले मशीन और फर्नीचर को मुझे बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो मशीनरी आ गई मेरे पास बैलेंस शीट में जो गिवन है, ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है 50,000। 50,000 में से लेस होगा इसका डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने परसेंटेज 10% दिया है, तो 50,000 का 10% 5,000, इधर बचेगा 45,000। ऐसे ही फर्नीचर का फर्नीचर कितने के गिवन है बेटा? 14,000 के, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%, 700 रुपीज, ये आएगा 13,300 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों आइटम्स यहाँ आ जाएंगे। 5,000 का तो मशीन पे डेप्रिसिएशन और
700 का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ये सारे एडजस्टमेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर एडजस्टमेंट हो गए तो सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन बचा है। पहले आप एडजस्टमेंट्स एसेस ले लीजिए। ले लिया है बच्चों आपने एडजस्टमेंट्स का एसेस। अब देखिएगा, मैं स्पेस के लिए मुझे वर्किंग नोट 3 हटाना पड़ेगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है एज इट इज लिखते जाइए। कैपिटल इज 80,000, तो कैपिटल में लिख रहा हूं। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 80,000। फिर मेरे पास ड्राइंग्स है 18,000 की, तो लेस ड्राइंग्स, कैपिटल में से लेस करेंगे 18,000, ये लेस होगा। सेल्स दे रखा है बेटा मेरे पास 1,55,000। 1,55,000 पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रखूंगा। और परचेसेस है 82,600। 82,600 ट्रेडिंग के डेबिट में हम लोगों ने लिखा। यहां तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज परचेसेस के बाद ओपनिंग स्टॉक 42,000। ओपनिंग स्टॉक मैंने 42,000 ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में लिखा है 1600, मतलब ये परचेस रिटर्न है। माइनस किया इसको, तो यह 81,000 की नेट परचेसेस आपके पास। क्लियर? स्टॉक हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड 1200। कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 1200। वेजेस मैं लिख चुका हूं पहले। पावर बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यही आएगा 6,000। पावर एक्चुअली यूज वर्ड लिया जाता है मशीन्स वगैरह को चलाने के लिए, जो हमें हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है उसे पावर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मशीन फर्नीचर, दोनों लिख लिया। रेंट लिख लिया। एक सैलरी है 15,000 का, सैलरी 15,000 का है। सैलरी और मुझे लिखना है, तो देखिए जी सैलरी नीचे ही लिखता हूँ, आपके पास स्पेस दिख रहा है आपको। टू सैलरी 15,000। ठीक है, आप एसएस लेंगे तो मैं थोड़ा सा स्पेस मतलब इसको नीचे कर दूंगा, जब एसएस लेना आराम से। सैलरी आ गया आपके पास 15,000 का। इंश्योरेंस 3600 लिख दिया। 8% बैंक लोन, हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। डेटर्स इज 20,600 लिख चुका हूँ। क्रेडिटर्स 18,900। क्रेडिटर्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे 18,900 के। ठीक है, कैश इन हैंड इज 1,500। कैश इन हैंड 1,500। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। कैसे? टोटल मारिएगा इसका। टोटल कितना? सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, 1,55,000 यहाँ आ गया। 1,55,000 टोटल मार लीजिए, जो भी आएगा बता दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मैं देख करके 2,19,000। कितना? 2,19,000। 219, इधर का भी 219, और 82,400 इज दी ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट। और ये 82,400 मुझे क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, है ना? 82,400 आप बाय ट्रेडिंग के नाम से भी लिख सकते थे। माइनस करके जो भी नेट प्रॉफिट आएगा आपका, वो नेट प्रॉफिट कितना बैठता है? 32,100। मैं नीचे लिख तो रहा हूँ, आपको शो नहीं होगा, बट मैं आपको दिखा दूंगा अभी, है ना? 32,100 का आपका नेट प्रॉफिट आता है। क्लियर? 32,100, और ये 32,100 कैपिटल में अपन ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के नाम से। आप इसे ऐड और इसे लेस करके जो भी आंसर कैलकुलेट करेंगे लिख लेना। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल मैच होगा आपका 143,400। लिख लीजिए बेटा अपने पास इतना। ऐसे ले लीजिए एक बार। हाँ, ऊपर वाले पोर्शन का ले मैं लीजिए। कैमरा नीचे कर दूं। हाँ, चलिए मैं नीचे कर ही देता हूँ एक बार। देखिए दिख रहा है? ले लीजिए एसएस बचा।
ओके, ले लिया होगा आपने एसेस। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया सब बच्चों का। 5th आई थिंक मैंने पहले करवा दिया था क्या? क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5th बता Yes, दीजिए sir. बच्चों। Yes, sir. कंप्लीट We है have ना? done. Yes, sir. क्वेश्चन सर ये भी हो गया था शायद। 6 हो गया कंफर्म। सर 2 क्वेश्चन कराए थे सर आपने, 2 या 3। 7th करवाया होगा फिर मैंने, क्योंकि 7th तो मैंने करवाया मुझे याद है, 6 नहीं किया हमने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 कर रहे हैं। ठीक है, 6 एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज की क्लास में। पहले एडजस्टमेंट्स, फिर उसके बाद सेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट्स बहुत इजी से हैं इसके, तो दो क्वेश्चंस डेली हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास में करें, और 2 आपको होमवर्क भी देंगे। जिन बच्चों से हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे डाउट, है ना। अगर आप डाउट नहीं पूछते हैं किसी भी दिन, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा बेटा कि मैं आप लोगों को वापस एक सारी चीज करवाऊं। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपना वर्क करेंगे। ठीक है, जितना करोगे उतना आप सीखोगे, क्योंकि अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक का ही है, बट इसमें एक पॉइंट लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन ने लिखा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 2 लाख। 2 लाख रुपए का तो कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक है, और आगे कहता है वाज 2,06,000 सॉरी है ना, वेयर इज इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू वाज 2,05,000। तो मुझे बताइए आप कौन सा स्टॉक कंसीडर करेंगे, 2,06,000 और 2,05,000? याद करो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऐसे इसके रिगार्डिंग, मैंने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ाया है। प्राइस कम होगा वो वाला कंसिडर करेंगे। विच एवर इज लेस वो कंसिडर किया जाता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? कॉन्सेप्ट है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है हमारा, वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे वैल्यू किस रेट पे करेंगे, जो भी दोनों में से कम होगा। तो आप देखिएगा, पहले मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है मेरा, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, इधर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट आ जाएगा। ट्रेडिंग दिख रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आपको मैंने FTY ही लिख दिया, फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के पहले हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा। टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, इधर बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक इज 2,06,000, हमें 2,06,000 लिखना है, 2,05,000 नहीं लिखना। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखने से पहले आप असेट्स के देख लेंगे कौन कौन सी करंट असेट्स हमारे पास गिवन है। एक डेटर्स है, और आई थिंक इस पूरे क्वेश्चन में कैश कहीं पे भी नहीं है, तो डेटर्स ही है सिर्फ। डेटर्स के ऊपर भी आपका एडजस्टमेंट होगा, एक प्रोविजन बनाना है हमें डेटर्स पे, तो एक लाइन हम लोग छोड़ लेंगे, और इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ रहे हैं, डेप्रिसिएट बिजनेस प्रीमाइसेस बाय 3,000। बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब बिजनेस की बिल्डिंग, 3,000 से आपको डेप्रिशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहले प्रीमाइसेस को, बिजनेस प्रीमाइसेस गिवन है मेरे पास, बिजनेस प्रीमाइसेस क्वेश्चन में गिवन कितना है, 2 लाख रुपीस का,
3000 का इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, लेस डेप्रिसिएशन 3000, इधर बचेगा 1,97,000 और 3,000 रुपीज आप लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कितना स्पेस छोड़ना है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देख लीजिए और कौन कौन से आइटम्स। कैरीज ऑन परचेस एक ही आ जाएगा, ठीक है, बस एक ही आइटम आएगा इसके बाद तो लगभग यहीं पे आपका ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हो जाएगा। तो आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, दो अलग अलग आइटम है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले बिजनेस प्रीमाइसेस, ये मैंने 3000 क्वेश्चन में गिवन था, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 2500, तो 2500 मुझे और यहाँ पे भी फर्नीचर और फिटिंग्स पे लगाना है। मैं फर्नीचर लिख लेता हूँ सिर्फ, एंड फिटिंग्स वर्ड नहीं लिख रहा। 26,000 आप जरूर लिखना, चलिए मैं भी लिख लेता हूँ। इसमें से लेस होगा 2500 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 2500, 2000 के 24, 23,500। अब बेटा 2500 रुपीज और ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिया, टोटल मान लिया 5500। मेरा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट इज मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन ऑन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स देखिए आपके पास क्वेश्चन में कितने हैं, 1,80,000। डेटर से रिलेटेड टर्म कौन कौन सी होती है सर? बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स नहीं है क्वेश्चन में, जरूर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ सबसे लास्ट में गिवन है, वो तो सीधा सीधा सा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे आ जाएंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है, एक प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पे, तो लेस पीबीडी 5% ऑफ 1,80,000 9,000, इधर आ जाएगा 1,71,000। और अब ये 9,000 किस में लिखा जाता है? यहाँ पे जो बैड डेट्स लिखा है हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है 8,000 रुपीज का बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसमें ऐड करके शो करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई और फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं, ना ही मेरे पास कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ओल्ड वाला, तो पीबीडी में न्यू वाला लिखूंगा यहाँ पे 9,000, तो ये आ जाएगा 17,000। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा सेकंड थर्ड नंबर का पॉइंट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में लिखा है कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कैरी फॉरवर्ड जब करने की बात आ जाए ना, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहा है, हमने इस साल अगले साल के लिए पे कर दिया, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर में। तो इंश्योरेंस आप देखिए कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास, इंश्योरेंस है 20,000 लिखा हुआ, तो 20,000 आप इनर वाली साइड में लिखेंगे, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट इज 2,000, तो ये आ गया 18,000। 2,000 हम लोग लिखेंगे असेट साइड में इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट गलत हो गया, पहले ऊपर अपने को करंट असेट्स लिखनी चाहिए थी, प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर मैच होना चाहिए बस, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि पूरा लिक्विडिटी ऑर्डर मैच हो जाए, अगर नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, तो सैलरी आप पहले देख करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखिए, कितनी सैलरी है? सैलरी है बेटा हमारे पास 90,000 की, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 15,000, टोटल आ गया यहाँ पे 1,05,000, और 15,000 की सैलरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से भी पहले हमारे पास आज क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर्स, फिर आउटस्टैंडिंग। बिल्स पेबल हो तो बिल्स पेबल भी लिख देना है, बिल्स पेबल नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000। एक बार एसएस लेने सब बच्चे, यहाँ तक हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट है बेटा। क्लियर हो गया बेटा एडजस्टमेंट? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम लोग पोस्ट करना, नमन की कैपिटल 3 लाख, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कैपिटल, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 3 लाख। फिर गिवन है नमन की ड्राइंग 50,000, पर्सन का नाम दे दिया जिसकी बिजनेस चल रहा है, तो हमें तो ड्राइंग और कैपिटल ही लिखना है ना। 50,000 मैंने कर दिया यहाँ से लेस। और फिर क्या दे रखा है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स मैंने कर दिया 26,000, पहले लिख लिया था उधर।
अच्छा नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट इज 42,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में 42,000 लिख लेते हैं, जैसे गिवन है वैसे हम लोग सिर्फ लिखेंगे जाएंगे। क्रेडिटर्स 1,38,000, क्रेडिटर्स 138 आ जाएगा। बिजनेस प्रीमाइसेस 2 लाख लिख चुका हूँ। और स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 180 का, ये ओपनिंग स्टॉक 1,80,000। क्लियर। डेटर्स 1,80,000 लिख चुका हूँ। सॉरी स्टॉक 220 का था, स्टॉक 220 का है, डेटर है 180 का। तो रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से हमें रेंट मिला है, हमने पे नहीं किया है। टेनेंट मतलब हमारे किराएदार, हमारे किराएदार से हमें किराया मिला, तो हमारी इनकम होगी 10,000। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000। परचेजेस 11 लाख, आपने 11 लाख लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में। अब सेल्स लिखा हुआ है 15 लाख, सेल्स मैंने पहले इनर साइड में लिखा 15 लाख। फिर लिखा है सेल्स रिटर्न 20,000, तो सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस कर दिया इसमें से, 14,80,000 आ जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट डेबिट में है 16,000, तो डिस्काउंट डेबिट मतलब आपका एक्सपेंस टू डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड ट्रीट होगा जो डेबिट में। और बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट क्रेडिट पे लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव कितना है बेटा 20,000। डेबिट में 16,000 है, हाँ क्रेडिट में 20। इंश्योरेंस 20,000 लिख चुका हूं मैं पहले ही। और जनरल एक्सपेंसेस 40,000 है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 40,000 के। सैलरीज लिख चुका हूँ। कमीशन डेबिट लिखा है, कमीशन 22,000 हमने पे किया है, तो टू कमीशन। समटाइम रिसीव भी आती है बेटा, जब क्वेश्चन आपको दे दे क्रेडिट में, तो वो कमीशन रिसीव कहलाई जाएगी 22,000। कैरेज ऑन परचेसेस डायरेक्ट एक्सपेंस, आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज ऑन परचेज, ये हो गया बेटा हमारा 18,000। 8,000 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ पहले लिख चुका। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बैठेगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल मारना है, 16,80,600 में से डेबिट साइड लेस करेंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा, ये परचेस रिटर्न डैश है, ये 11 लाख का। ठीक है, तो आंसर बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखना और कैपिटल में ऐड करना। क्लियर है। एसेट्स लेने बच्चा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। नेट प्रॉफिट आप निकाल लेंगे और इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बेटा बस मुझे यही पढ़ाना था। सर कल आपने बोला था ना आपको कोई अनाउंसमेंट करना है अबाउट रिवीजन क्लासेस। ओके